दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, गलत राह चुनकर इंसान चाहे कितनी भी दूर चला जाए, पर एक दिन सच और सद्बुद्धि उसे वापस सही राह पर ले ही आती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है भूल का मूल्य। एक ऐसी कथा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले विद्या और धर्म का नाम दूर दूर तक फैलाने वाले महर्षि सोमेश्वर रहते थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि राजा से लेकर साधारण ग्रामीण तक उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। उनका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी और एकमात्र पुत्र अंशुमान। महर्षि सोमेश्वर दिन रात अध्ययन, उपदेश और ग्रंथ लेखन में लगे रहते। पुत्र की देखभाल और संस्कार का भार उन्होंने पत्नी पर छोड़ दिया। पत्नी ने पुत्र को बहुत लाड़ प्यार में पाला और परिणाम यह हुआ कि अंशुमान धीरे धीरे आलसी और उद्दंड बन गया। वह पढ़ाई लिखाई से दूर रहकर नगर के आवारा लड़कों के साथ घूमता, कभी ताश खेलता, कभी झूठ बोलता और चोरी छुपे नशे में डूबने लगा। एक दिन नगर में सूचना फैली कि राजमहल का रत्न भंडार लुट गया है। राजा ने सैनिक भेजकर कई संदिग्ध युवकों को पकड़ा। उनमें महर्षि सोमेश्वर का पुत्र अंशुमान भी शामिल था। जब यह समाचार महर्षि तक पहुंचा, तो उन्होंने सिर पकड़ लिया। राजा ने महर्षि से कहा, गुरुवर, आपके पुत्र ने राज्य का गहना चुराया है। कानून के अनुसार इसे कठोर दंड दिया जाएगा। महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा पुत्र है तो क्या हुआ? अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। यदि मैं इसकी सिफारिश करूं तो यह सत्य और न्याय का अपमान होगा। पत्नी ने रोते हुए कहा, यदि तुमने बेटे की सिफारिश न की तो मैं प्राण त्याग दूंगी। महर्षि दुविधा में थे, लेकिन अपने सिद्धांतों से पीछे न हटे। राजा ने अंशुमान को जेल में डाल दिया और चेतावनी दी, अगली बार यदि अपराध करते पकड़ा गया तो प्राणदंड से बच नहीं पाओगे। अंशुमान जेल से छूटकर भी नहीं सुधरा। उसने चुपके से अपने पिता की पांडुलिपियां बेचनी शुरू कर दी। जब महर्षि ने यह देखा तो दुख से कहा, बेटा, तूने मेरे जीवन का सबसे अनमोल धन खो दिया। विद्या बेचकर कभी कोई समृद्ध नहीं हो सकता। लेकिन अंशुमान ने उपहास किया, पुस्तकें पेट नहीं भरती पिताजी, धन ही असली शक्ति है। महर्षि का हृदय टूट गया और वे बीमार रहने लगे। फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक एक महान ग्रंथ लिखा और मृत्युशैया पर बेटे से कहा, अंशुमान, यह ग्रंथ तेरे लिए सबसे अनमोल विरासत है। मैं तुझे धन नहीं दे सका, पर यह ग्रंथ तुझे जीवन बदलने का अवसर देगा। महर्षि का देहांत हो गया। चौथा मूर्त रहस्य। अंशुमान भटकते भटकते एक घने वन में जा पहुंचा। रात को उसने वही ग्रंथ खोला और पन्ने पलटने लगा। अचानक उसमें से एक छिपा हुआ लघु मानचित्र निकल आया। मानचित्र में संकेत था, जो इस ग्रंथ के अर्थ को समझेगा उसे दिव्य निधि प्राप्त होगी, परंतु लोभी और अज्ञानी इसे छूते ही विनाश को प्राप्त होंगे। अंशुमान का मन लालच से भर गया। वह मानचित्र का पीछा करते हुए एक प्राचीन गुफा में पहुंचा। अंदर शिलालेख पर संस्कृत श्लोक लिखा था, पर उसे पढ़ना नहीं आता था। पांचवा मोड़, उद्धार। संयोग से उसी समय पड़ोसी राज्य का युवराज विक्रम वहां शिकार करते हुए आया। उसने श्लोक पढ़ा और अर्थ बताया, सच्चा धन वही है जो दूसरों की पीड़ा मिटाए। लोभी के हाथ में खजाना भी शाप बन जाता है। यह सुनते ही गुफा कांपने लगी और भीतर से एक रत्ननिधि प्रकट हुई। युवराज ने कहा, अंशुमान, यह खजाना मेरे लिए नहीं, यह तेरा है। तेरे पिता का ज्ञान ही इसे खोल सकता था। पर याद रख, इसका उपयोग लोभ के लिए किया तो यह अग्नि बनकर सब नष्ट कर देगा। अंशुमान रो पड़ा। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, विद्या बेचकर कोई समृद्ध नहीं हो सकता। उस दिन से उसने प्रतिज्ञा ली, मैं इस निधि का उपयोग गरीब और अनपढ़ बच्चों की शिक्षा के लिए करूंगा।
अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। उपसंहार। समय बीता, अंशुमान ने अपने पिता के नाम पर एक विशाल गुरुकुल बनवाया। विद्वानों को बुलाकर ग्रंथों का अध्ययन करवाया। वह खुद भी विद्या ग्रहण करने लगा। लोग उसे अब महर्षि सोमेश्वर का योग्य उत्तराधिकारी कहने लगे। शिक्षा। माता पिता का उपदेश और विद्या ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लोभ और बुरी संगति इंसान को पतन की ओर ले जाती है। जब तक जीवन है, सुधार की संभावना भी है। धन से बड़ी शक्ति है ज्ञान और सत्कर्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई, अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। धन्यवाद।